औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद व लाना दाऊम तमाम मोमिनीन को या अली मदद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, वीडियो का टाइटल जैसा कि आप देख चुके हैं, बानी फ़िरक़ा वहाबिया इब्न अब्दुल वहाब नजदी ख़बीसुन नफ्स की और नासिबी की हकीकत आज की वीडियो में हम आपके सामने बयान करने वाले हैं और बहुत तगड़े दलाइल के साथ। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वीडियो जो भी मोमिनीन हज़रात देखेंगे, बिलखुसूस मिर्ज़ाई हज़रात, वो कादियानी वाले नहीं, मिर्ज़ा जूनियर साहब के फॉलोअर, वो फॉलोअर्स जब ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस गधे के पीछे लगे हुए हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की एक वीडियो जिसमें उन्होंने इब्न अब्दुल वहाब नजदी मलऊन को मुजद्दिद डिक्लेयर किया था और उसकी किताब की बड़ी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की थी, वो आज मैं कढ़ना ना कड़ाका उसकी किताब का भी तो ताड़ा भी अजीज़ान। और ये बिल्कुल डंके की चोट पर मैं एक बात कहता हूँ, बिल्कुल 100% कन्फर्म बात है कि फ़की साहब को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बनाई गई वीडियोस पहुँचती हैं। इनके जितने भी बच्चे बचूंगड़े हैं, वो एक उस्मान है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ व्हाट्सएप पे ऐड है। दूसरा इनका हजरत के जिसके साथ ये लाइव आते हैं अब्दुल्ला, वो भी ऐड है। और उसे तो मैंने यहाँ तक कहा था कि भाई ठीक है बिस्मिल्लाह, मैं आपसे यहाँ कोई सवाल नहीं करूँगा, मुझे लाइव लिंक दो, मैं आके आपके फ़की मैन की सारी इल्मी किताब भी काट देता हूँ। लेकिन नो रिस्पॉन्स, क्योंकि पता था बाजा बच जाएगा। खैर अजीज़ान, फ़की साहब की वीडियो की तरफ जाने से पहले और दलाइल के साथ जवाब देने से पहले एक बात मैं वाज़ेह करना चाहूँगा। फ़की साहब का नारा जी नाम है, वाबी नाम है, बाबी मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। वो जितने इल्मी किताबी हैं, मुझे मैं कई दफ़ा वाज़ेह कर चुका हूँ, ना शिया कुतुब रिजाल का कुछ पता, ना किताबों के नाम से ही लेना आते हैं, ना अरबी आती है, ना फ़ारसी आती है। अजी उर्दू की माशाल्लाह बड़ी गलतियाँ इनकी वीडियोज़ में। जिस बंदे को उर्दू पढ़ना ना आती हो, और आज की वीडियो में भी हम ये बात साबित करेंगे, क्योंकि बिल्कुल इल्मी यतीम है, आता जाता कुछ भी नहीं है, बस है भी वो जनाना स्टाइल से हंसना, तो पता नहीं क्या क्या लोगों के सामने जाके होच पुने करना। खैर तो चलते हैं जी फ़की साहब की वीडियो की तरफ। और उससे पहले मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि फ़की साहब को नारा चेंज करना पड़ना है, चूँकि इन्होंने इब्न अब्दुल वहाब नजदी बानी फ़िरक़ा वहाबिया के दिफा पे ये वीडियो बनाई है, तो आज तो बाद वहाबी कन्फर्म अल्हम्दुलिल्लाह। फ़की साहब वहाबी कन्फर्म, बानी ये है तो फिर इसके मैंने कहा था बनाओ। चले खैर चलते हैं मिर्ज़ा फ़की साहब की वीडियो की तरफ। मैं सिर्फ उन बुजुर्गों को रहमहुल्लाह कहता हूं जिनकी को गुस्ताखाना इबारत साबित ना हो। अगर आप समझते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब ने कोई गुस्ताखाना इबारत कुरान और हदीस से हट के, आपके ज़ोम में नहीं, कुरान हदीस से हट के उन्होंने खुद से लिखी है नबी इस्लाम के खिलाफ, आप ले हम रहमतुल्लाह अलैह कहना छोड़ देंगे? सर ये जो कुछ है ना, ये सारे झूठे इल्ज़ामात हैं, कत्लेआम किया, लौंडियाँ बनाया, ये सब कुछ फ़िक़्ह हनफ़ी की किताबों में लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन वहाब साहब के बारे में आप इन्होंने एक और किताब भी आपको पता है, हैम्फ्रे के तरफ़ात भी छापी हुई है, बहुत मशहूर करते हैं। हैम्फ्रे के तरफ़ात, वो कहते हैं ये कोई अंग्रेज़ एजेंट था, उसने मोहम्मद बिन वहाब के ज़रिए एक वहाबी फ़िरका लॉन्च किया। हैम्फ्रे के तरफ़ात में ना देखें, चोर अपनी लंगोटी छोड़ जाता है, उस किताब में भी हमने इनकी एक लंगोटी पकड़ ली है। वो किताब इन्होंने ही लिखवाई हुई है मोहम्मद बिन वहाब साहब को बदनाम करने के लिए। पता है क्यों? उस किताब में से एक बहुत बड़ी टेक्निकल गलती हो गई है, मैं आपको बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा। गलती ये हुई है, वो अंग्रेज़ एजेंट कहता है जी मैं इराक में एक, वो कंपैरिजन करवा रहा है कि एक हनफी आलिम कितना अच्छा था और एक तरफ ये था शराबी और औरतों का आशिक, और ये वो कहानी कराई ना, उससे गलती ये हो गई। और ये किताब इन्होंने यहूदा नसारा से मिल के लिखवाई है। किताबु तौहीद उनकी किताब है जो अक्सर मशहूर किया, तक़वियतुल ईमान उसका तर्जुमा है। नहीं सर, वो लादा से किताब है। तक़वियतुल ईमान में तो गुस्ताहाना लैंग्वेज है, किताबु तौहीद तो 24 कैरेट सोना है, आप पढ़ के तो वो देखें। चल झूठा मौलवी, मैं कहता हूं तुम्हें अब ये नारा लगाना चाहिए, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं उर्दू और किताबी, विच पंजाबी विच पंजाबी। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, तो आपने सॉरी यकीनन मिर्ज़ा फ़की साहब की वीडियो भी देख ली होगी और जो उलमा की तरफ से उन्हें टाइटल भी मिला वो भी देख लिया। सबसे पहली बात तो ये है कि जी हज़रत ने आज की वीडियो में हम इनकी वीडियो लगा के चैलेंज इनका दिखा चुके हैं कि मुझे उनकी किताब में
अपने ज़ौम में नहीं, कुरान और हदीस की मुताबिकत से बताएंगे। उन्होंने गलत बात की है तो फिर मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला हट जाऊँगा, ये है वो है वो। मैं रोको ज़रा, सब्र करो, फकीर साहब इंशाअल्लाह सब कुछ दिखा के जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। हज़रत ने बेचारे हनफियों पे एक एतराज़ उठा दिया है कि जी वो एक किताब थी, एक इंग्लिश एजेंट ने लिखी थी, उसके बारे में जी बरतानवी जासूस के बारे में, वो इन्होंने यहूदों ने सारा के साथ मिल के लिखवाई और मैंने इनकी लंगोटी पकड़ ली अंदर से, तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने अहनाफ की तारीफ़ की है और ये सारा मामला है। और फिर एंड पे किताब तौहीद के बारे में, तक़वियतुल ईमान तो गुस्ताखाना है, किताब तौहीद तो 24 कैरेट सोना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की वीडियो के एंड पे फकीर साहब मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ आपको, क्योंकि लाइव तो आपने आना नहीं, ना आपने मुनाजरे में आना, मुनाजरे का मीम आपको पता नहीं। जो बंदा ये वीडियो देखेगा, जब उसे पता चलेगा ना कि ये तक़वियतुल ईमान और किताब तौहीद का आपसी रिश्ता क्या है, मिर्ज़ा साहब बाय गॉड बहुत मज़ा आएगा। खैर पहली बात तो हैम्फ्रे के एतराफ़ात नहीं, हैम्फ्रे आपने पूरी वीडियो में कोई 4-5 दफ़ा कहा है, हम्फ्रे के एतराफ़ात। ये किताब मेरे पास मौजूद है, खुदा का नाम है PDF बाबे। किताब ख़रीदना ही कोई मुश्किल काम नहीं है, ख़रीद लिया करें ताकि पता तो चले किताब वो माशाल्लाह राइटर का नाम ही नहीं पता, अल्लाह ही जाने। हैम्फ्रे नहीं, हम्फ्रे के एतराफ़ात ये किताब, इसमें इब्ने अब्दुल वहाब का सारा कच्चा चटा एक इंग्लिश एजेंट ने पूरा क्लीन किया कि ये कैसा बंदा था कैसा नहीं। लेकिन फिर भी फकीर साहब ये किताब नहीं मैं आपको दिखाता, ना 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 ना, मेरे पास बड़े दलाइल, उन दलाइल में से आप कह लें कि हार्डली 5-6% 100 में से वो आपके सामने आज पेश करने लगूँ कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की कैसी नजिस्तनीयत थी। सबसे पहली बात, इन्होंने एक और बात भी की है जी, कत्ल व गारत के जो वाक़यात हैं वो सिर्फ फ़िक़्ह हनफी की किताबों में हैं, ये है वो है। आए ज़रा वो वाक़यात मैं क्लियर कर लूँ। पहले तो ये चलें, आपको ये हैम्फ्रे नहीं कबूल आए, ये मेरे हाथ में जो किताब है अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्दू में नहीं इंग्लिश में है, ये बर्नार्ड लेविस की किताब है द क्राइसिस ऑफ इस्लाम। ये सारे देख रहे हैं और ये जी UK इंग्लैंड से छपी है, ठीक है जी, UK ब्रिटिश लाइब्रेरी। खैर इस किताब में अज़ीज़ान पेज नंबर 105 पे 105 पे इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बारे में 2 टोक अल्फाज में यहाँ बर्नार्ड लेविस ने लिखा है, डिमोलिशिंग टॉम्ब्स, डिसैक्रेटिंग व्हाट दे कॉल फॉल्स एंड अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबु इलैह, आइडोलेट्रस हॉली प्लेसेस, मज़ारात को गिराया और उन्हें गलत कहा, आइडोलेट्रस हॉली प्लेसेस, अस्तगफिरुल्लाह, उन तमाम मुक़द्दस मकामात को बुत का दे कहा है, अस्तगफिरुल्लाह, एंड स्लॉटरिंग लार्ज नंबर ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, सिर्फ जवानान को कत्ल नहीं किया हनफी और शिया, लार्ज नंबर ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसने तो औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा, अस्तगफिरुल्लाह। और फकीर साहब ये तो छपी इंग्लैंड से है, ये वो हम्फ्रे के एतराफ़ात नहीं है। Who failed to meet their standards of Islamic purity and authenticity, जो उसके इस्लामी मयार और विसाकत पे ना उतर सके उन्हें मरवा दिया, चाहे औरतें हैं चाहे बच्चे हैं, है ना, मर्द खुसरा, औरतों और बच्चों को मारा। खैर ये तो इनकी हरकतें करबला से ही चलती आ रही हैं, लानती। खैर आगे लिखते हैं जी, अब फकीर साहब इल्मी किताबियां ना बात कर रहे हैं, इसके अब दिफा में आपने बात करनी है। Another practice introduced by Ibn Abdul Wahhab was the condemnation and burning of books. बुक्स को कंडेम किया, रद्द किया, एंड बर्निंग ऑफ बुक्स, जलवा दी जी फकीर साहब। और यार चलें ठीक है, ये हम्फ्रे के एतराफ़ात ये किताब ठीक है, उन्होंने, मैं मानता हूं आपकी बात, उन्होंने यहूदों ने सारा से मिलकर लिखवाई है, ये क्या है, इसमें तो किसी हनफी का या बरेलवी देवबंदी का हाथ नहीं है, तो छपी इंग्लैंड से और लिखने वाला क्रिश्चियन है, बर्नार्ड लेविस। और यार खुदा का नाम है मिर्ज़ा साहब, आपको शर्म नहीं आती? आप में मर्दानगी तो मुझे पता नहीं है, जानवर खुस रहे हैं आप, लेकिन कोई बंदे में हया होती है जिसने छोटे बच्चों और औरतों को कत्ल किया हो, उसका दिफा कर रहे हैं आप। चलें फिर कहेंगे जी अंग्रेज की किताब दिखा दी, ये वो, भागने के बड़े तरीके हैं। बेटे मैं वो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह जो किच्ची से ऐसा नपता है कि बंदा फिर छुड़वा ना सके। आए जी, ये मेरे हाथ में इस्माइल गजनवी की किताब है, तोहफा वहाबिया, अमृतसर हिंदुस्तान से छपी है, ठीक है जी, तोहफा वहाबिया। आए वहाबियों की किताब से बता देता हूँ, पेज नंबर 59,
उसने यहाँ पे दे दनादन शिर्क कुफर के फतवे लगाए और इबारत के एंड पे वो क्या लिख रहा है जी, इन सालीन से दुआ करने का मकसद महज ये है कि इनकी सिफारिश से मुराद बर आएगी। गोया ये एक वास्ता है, यानी कि इनका फेल बहरहाल शिर्क है और ऐसे लोगों का खून बहाना जायज़ है, उनके अमवाल का लूट लेना मुबाह है। ये तो वाबियों के अपनी किताबों में ये तोहफा वाबिया लिखी इसके तर्ज अमल पे गई है अपने अब्दुल वहाब के, उसमें तो वाज़े फतवे दिए हुए हैं। इस मलून ने जो फतावा दिए थे उसे वहाबियों ने बाकायदा आगे जा जाके उसकी तरवीज की, उस पर पूरी किताब लिखे तोहफा वाबिया। हाँ जी फकी साहब, क्या और यार वाबियों ने खुद अपनी किताबों में तस्लीम किया वो कौन सी मिट्टी के बने हैं आप, जाहिल मौलवी, पता ही कुछ नहीं, आके मुंह उठा के अभी लोगों को तंग करना है। खैर आए जी, और ये सऊदी अरब से छपी है इंग्लिश में, द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, ये भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी मलून की किताब। इसमें पेज नंबर 60 पे फकी साहब जरा गौर करें, वो आप कहते हैं ना मुस्लिम इल्मी किताबी, वो मुस्लिम्स पे क्या फतवा लगा रहा है। कहता है जी द सैटन, शैतान, ठीक है जी, द सैटन एंड द डेवियन गेन मास्टरी ओवर द माइंड्स ऑफ मैनी मुस्लिम्स, शैतान बहुत से मुसलमानों के सर पे हावी हो गया, ठीक है जी। देन आइडोलेट्री वाज रिवाइव्ड पर्टिकुलरली इन आवर कंटेम्पररी एज, अस्तगफिरुल्लाह, दोबारा हमारे अहद में बुत परस्ती वापस आई, मुसलमान शैतान के बहकावे में आ गए और बुत परस्ती वापस आ गई। ये इब्न अब्दुल वहाब नजदी लिख रहे हैं और सऊदिया की छाप है ये मैंने कोई घर नहीं बनाई सारी किताबें। हाँ जी फकी साहब, और फकी साहब बड़े दलाइल हैं इब्न अब्दुल वहाब नजदी को नंगा करने के लिए, बहुत सारे हैं। खैर, किताबुत तौहीद और तकवियतुल ईमान, ये तकवियतुल ईमान मेरे पास मौजूद है। हालांकि मिर्जा साहब को शर्म करनी चाहिए, ये किताब भी वहाबियों के दरसी निसाब में पढ़ाई जाती है बउनवान तौहीद, और दर्जन वहाबी उलमा ने इस किताब की तारीफें की हैं। चले यार, फर्क है ना किताबुत तौहीद में। मैं जरा किताबुत तौहीद की इबारत पर जाने से पहले एक और बात करूँ, 24 कैरेट सोना, एक मिनट जरा। इब्न अब्दुल वहाब नजदी खबीस की किताबुत तौहीद, उसकी शरह मेरे पास मौजूद है, ये हिदायतुल मुस्तफीद, ये आप सब देख रहे हैं अजीजान स्क्रीन पर, हिदायतुल मुस्तफीद शरह किताबुत तौहीद व फतहुल मजीद इब्न अब्दुल वहाब की, सफ़ा नंबर जी 55। फकी साहब भाई और बहुत मजा आने वाला है। कहते हैं इमामुल हक फरीदुल असर वहीदुल दहर अल मुजाहिदुल आला कलमतुल्लाह व शहीद फी सबीलिल्लाह सैयद इस्माइल बिन अब्दुल गनी बिन वलीउल्लाह अल अमरी अल दहलवी अल मुतवफ़ा 1246 की हिजरी की किताब तकवियतुल ईमान खवास व आम के हाँ मारूफ है। तकवियतुल ईमान में क्या है जी, गुस्ताखी। और इब्न अब्दुल वहाब नजदी की किताब है 24 कैरेट सोना, उसी 24 कैरेट सोने की शरह में जो किताब लिखेगी उसमें ये शाह इस्माइल दहलवी को इमाम, मुजाहिद, शहीद फी सबीलिल्लाह, वहीदुल असर, इतने इतने अलकाबाद उसके यहाँ छापे हुए हैं। हाँ जी फकी साहब, और यार आप पढ़ें तो सही, पढ़ें तो सही, ये पढ़ें तो सही क्या होता है। मैं क्या या अली, मैं कहाँ जाके सर मारूं, खुदा की कसम ऐसे कूड़ों का जवाब देना पड़ता है, निठल्ले। मजबूरी ना हो बकसम सुल्तान करबला, मैं तो मुंह ना लगाऊं, कहाँ फंस गया यार मैं। फिर जी रैश लैंग्वेज हो जाती है, आपकी वीडियोस में तंगी बहुत होती है, और क्योंकि भाई मैं बार बार कहता हूं मैंने इनकी सारी बेगैरती देखी, तुमने देखा कुछ नहीं है, ये बात है, गुस्सा तो फिर आता है। तो फकी साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपने सिर्फ किताबुत तौहीद पढ़ी है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शुरुआत भी मौजूद हैं, जिनमें से एक हिदायतुल मुस्तफीद हमने आपके सामने पेश की है, उसमें उस इमाम का हुआ जिसे आप गुस्ताख कह रहे हैं। ड्रामा एक्सपोज्ड। अगली बात जी, चलें यार किताबुत तौहीद से ही आपको दिखाते हैं। अब ये मुजद्दिद का टाइटल वापस लेना इससे, ठीक है जी। ये किताबुत तौहीद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की, दारुस्सलाम, जो आपने नुस्खा दिखाया था, पेज नंबर 168। यहां पे लिखता है जी इब्न अबी हातिम ने कतादा से सनद सही के साथ बयान किया है, सही सनद के साथ, बोंगी नहीं है। वो इस आयत के मुतालिक फरमाते हैं कि जी आदम व हव्वा सलामुल्लाह अलैहिम ने शैतान का सिर्फ कहा माना था, उसकी इबादत नहीं की थी, उनका ये शिर्क
शिरक फित ताअत था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मिर्ज़ा फ़की साहब, मैं आपको पूरी लाइब्रेरी तोहफे में दूंगा, 1 करोड़ रुपया नकदी इनाम दूंगा अगर मुझे किसी कुरान की आयत से यह साबित कर दे कि आदम अलैहिस्सलाम ने शिरक किया था। आप कह रहे हैं ना कुरान और हदीस के मुताबिक, जनाब रसूलुल्लाह की हदीस दिखा दें आदम अलैहिस्सलाम ने शिरक किया था, दिखाएं जो इसने बकवास की है सरकार आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। खुद की हैसियत क्या है दुनिया जहान का अय्याश, मलून, शराबी और जालिम इंसान, बदबख्त, और अल्लाह के नबी भी शिरक के फतवे लगा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी फकी साहब, दिस इज योर 24 कैरेट गोल्ड, ये आपका 24 कैरेट सोना। वो सही कहा था, विच पंजाबी। खैर अजीजान, आज की वीडियो को हम आखिरी दलील दे के एंड कर रहे हैं। इब्न अब्दुल वहाब नजदी के बारे में जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका था, ये सिर्फ अंबिया का, अहले बैत का, और इसके अलावा इन गुस्ताखियों के बरअक्स बच्चों का, औरतों का कातिल, शियों का, हनफियों का कातिल, सब अय्याश, शराबी, मलून, सब कुछ था। इल्म को ज़ाया करने वाला, किताबें जलवाने वाला, जैसे दलील हम दे चुके। इसके अलावा ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर का भी गुस्ताख था। कैसे? ये मेरे पास हाफिज़ इब्न क़य्यम अल-जौज़ी की किताब मौजूद है, ज़ादुल मआद। इस किताब की आप कह लें छोटी सी, इसने ये 3-4 जिल्दों में बड़ी सीरत की किताब है। इस किताब की छोटी सी इसने एक पार्टिसिपेशन या फिर छोटा सा खुलासा, इख्तिसार उसे लिखा है। इब्न अब्दुल वहाब नजदी की, सऊदी अरब से छपी, मेरे हाथ में मौजूद है जी, मुख्तसर ज़ादुल मआद का इख्तिसार। इसमें अज़ीज़ान पेज नंबर 135 पे, 135 पे कहते हैं, जब हज़रत मुग़ीरा ने अबू ईसा कुनियत इख्तियार की तो हज़रत उमर ने फरमाया कि क्या तुझे इतना काफ़ी नहीं है कि तुम अबू अब्दुल्ला कुनियत इख्तियार कर लो? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कुनियत रखी है। इस पर हज़रत उमर ने फरमाया, अब ये ज़रा गौर करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए थे और हमें अपना अंजाम मालूम नहीं। लें जी, वो अशरा मुबशरा वाली हदीस का भी स्यापा मार गया, कोई मालूम ही नहीं, जन्नत में जाना जहन्नुम में जाना है। फिर वफात तक हमेशा अबू अब्दुल्ला ही कुनियत से याद किए जाते थे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। रसूलुल्लाह गुनाहगार हैं जी। हाँ जी फकी साहब, ये हैं जी आपके मुजद्दिद इब्न अब्दुल वहाब नजदी साहब, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाह सरजद होने को जायज़ समझते हैं। अजीज़ान, मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। जब इस हद तक बेगैरती आम हो जाए, औरतों और बच्चों को कत्ल करने वाले एक हिजड़े की इस तरह तारीफ़ और तौसीफ बयान की, उसे अस्तग़फिरुल्लाह मुजद्दिद में मुसल्ली को मुजद्दिद माना जाए, मेरा नहीं ख्याल फिर ऐसा बंदा अपने नाम के साथ इल्मी किताबें लगाता अच्छा लगता है। खैर अजीज़ान, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों पे लानत करे।